नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है साइंस प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, जिसमें मैं आपसे कुल 10 प्रश्न पूछने वाला हूं, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको इनके प्रश्न के जवाब कमेंट में बताने हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आप 10 में से कितने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, चाबी भरी हुई घड़ी यानी कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये आपको बताना। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों विकल्प में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि खींचा हुआ धनुष पर तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि यदि हम वस्तु की मात्रा बदल दें तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिया गया है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि घनत्व पर तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तेल दीप के बाती में तेल किस कारण ऊपर उठता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो तेल का जो दीपक होता है उसमें जो बाती लगी होती है, उस बाती में तेल ऊपर कैसे उठता है, किसके कारण उठता है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार यानी कि किसी चीज़ का या वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिया गया है, आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि 3 किलोग्राम पर तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से बल का गुणनफल कौन सा है। तो दोस्तों यानी कि आपको बताना है कि बल का जो सूत्र होता है यानी कि वो कौन सा है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि द्रव्यमान और त्वरण की तरफ तो बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा सूत्र होता है बल का, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि यम और ये बराबर क्या हो जाएगा आपका यम में। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1 किलोग्राम की जो राशि होती है उसका कितना वेट होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि 9.8 न्यूटन की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सूर्य में निम्नतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है, ये आपको बताना। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से श्यानता की इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि श्यानता की इकाई क्या है, विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दोस्तों ये आपको बताना है, यानी कि जब आप दूध को जो है मतलब दही को जब मथते हैं, मथने का जो कार्य करता है और उसके बाद जो है दूध जो है अपने घी को छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है, तो ये बताना है आपको कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि अपकेंद्र बल की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।